मेगा जीके 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 6323 से 165 रैंक। देखो कैसे आई है, देखो कैसे आई है, देखो कैसे बनती है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, थैंक यू सर। बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू सर। क्या रैंक आई ईशान? सर 165। क्या बात है बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार रैंक। एलिट में क्या रहा? सर एलेट में 194 आई थी। 194 रैंक आई है ना? दैट इज अ वेरी गुड रैंक। कोई भी तरीके का रिजर्वेशन बेटा? नहीं सर। अच्छा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोई सा भी नहीं? नहीं सर। अच्छा, अगर होता तो एलिट के अंदर 100% 194 रैंक पे होना ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 165 रैंक आई है। जी सर। फॉर श्योर तो नलसार मिल ही रहा है ना? यस सर। हाँ, नलसार फॉर श्योर मिल रहा है, बेंगलोर नहीं मिल पाएगा शायद से। क्या तेको यस सर। तेको दुख है क्या इस बात का? नहीं सर, नाल सर बढ़िया ही है। अबे बहुत बढ़िया है, बढ़िया नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़िया है यस ना? सर। हाँ, तो तुम्हारी तकदीर अच्छी भी हो सकती है। मानो अच्छा हुआ तुम्हारी रैंक 1 से 100 में नहीं आई। अगर 1 से 100 में आ जाती, बेंगलोर मिल जाता, तो फिर ट्राइमेस्टर में पूरी जिंदगी निकल जाती, 5 साल। तो हो सकता है लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हो, इसीलिए नालसर मिल गया हो। समझ रहे हो ना? यस सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए। ईशान, कॉन्ग्रेचुलेशन। 165 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक इन अ पेपर विच इज सो मच अनप्रिडिक्टेबल, इन अ पेपर विच हैज सो मेनी फ्लॉज, इन अ पेपर विच बेसिकली मेड हेल आउट ऑफ एवरीथिंग, विच क्रिएटेड अ डेंट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट। उस पेपर में अपने आप को संभाल के यहां तक पहुंच पाना इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब, इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब बेटा, है ना? बहुत शानदार। बता अपने बारे में थोड़ा सा, क्या रही तैयारी की शुरुआत, कब से तैयारी की शुरुआत करी, और मेगा जी के कब ज्वाइन करने का सोचा, उसके बाद में फिर कैसे कैसे रहा, बता बेटा थोड़ा सा। सर तो मैं 11th में था तब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे लॉ परस्यू करना है। तो पहले तो पता भी नहीं था कि ऐसा एग्जाम होता है, क्लैट वो देना होता है उसके लिए। तो पेरेंट्स को बताया कि मुझे लॉ करना है, तो उन्होंने बताया कि अच्छा इसके लिए ना ये एग्जाम होता है क्लैट, तो ये देना है। तो तब से ही 11th से मैंने स्टार्ट किया उसके लिए। एंड उसके बाद मैंने सोचा 11th में भी देता हूँ एक बार क्लैट में। तो लास्ट ईयर में अपीयर हुआ था उसके लिए, पर थोड़ा ही पढ़ा था, तो उसमें 6323 रैंक आई थी। ओके। उसके बाद सर मैं 11th के थोड़ा फाइनल एग्जाम्स थे उसके लिए पढ़ने लग गया था। एंड उसके बाद जब 11th खत्म हुई फिर वापस से क्लैट के लिए वापस से चालू की तैयारी। एंड तब मुझे मेगा जीके के बारे में पता चला, तो तब मैंने मार्च में ज्वाइन की थी मेगा जीके। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और फिर मार्च में मेगा जी के ज्वाइन करी, उस टाइम आप 12th में आ चुके थे। यस सर। और उसके बाद से लेके पेपर तक की जर्नी? एंड सर उसके बाद सर जब मेगा जी के ज्वाइन की मैंने, तो वहां से फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि क्लास की टाइमिंग 8:30 से 11:30 होती है। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत थी मेरी, लाइक सुबह 5-6 बजे उठ के पढ़ता था, तो रात को मैं जल्दी सोता था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा सुबह उठ के, तो लाइव क्लास अटेंड नहीं करूंगा। तो पहले एक हफ्ते 10 दिन मैं लाइव रिकॉर्डेड क्लास ही देखता था। उसके बाद एक दिन मैंने सोचा कि लाइव क्लास अटेंड करके देखते हैं, तो तब मैंने पहली लाइव क्लास अपनी अटेंड की थी अप्रैल में। एंड वो मतलब लाइव क्लास का जो एक एक्सपीरियंस था, जो वाइब थी, वो इतनी बढ़िया थी कि उसके बाद से मैं लाइव क्लास ही अटेंड करता था। आई हैव सीन यू अ हंड्रेड्स एंड मोर देन अ हंड्रेड्स, अ कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द टाइम। पूरे साल एक बच्चा शांति से कैमरा ऑन करके चुपचाप से शिद्दत से बैठ के पढ़े जा रहा है, रोज आ रहा है, रोज पढ़ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ सब समझ में आ रहा है? वो कह रहा है हाँ समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ रहा है, और लगातार शिद्दत से बिना किसी ब्रेक के पढ़ रहा है बेटा। बहुत शानदार ईशान, बहुत शानदार। तो फिर अप्रैल के बाद लाइव क्लास अटेंड करना शुरू करी, और उसके बाद से लेके फिर आगे? उसके बाद सर लाइक उसके पहले क्या होता था, मैं पढ़ता था लाइक पूरा नहीं, मतलब थोड़ा दिन में 6-7 घंटे पढ़ लिए। लेकिन फिर जब मेगा जी के ज्वाइन की उसके बाद लाइक क्लास में देखा कि लोग इतना पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद से मतलब मैंने भी फुल मतलब अपना फुल देना चालू किया एग्जाम को, कि पूरे फुल फोकस से एग्जाम की तैयारी करनी है। तो उसके बाद से मतलब और ज्यादा सीरियस हुआ मैं इसको लेके। एंड फिर मैं मेगा जीके के साथ ही जीके अपना सब पढ़ता गया। एंड उसके बाद जून में मैंने, पहले मैं जीके बैच में था, उसके बाद मैंने अवेंजर्स बैच में एडमिशन लिया था। एंड उसके बाद मुझे और बढ़िया मेंटर्स मिले, कार्तिकेय भैया, रिया दीदी, अनुभा दीदी,
नियति दीदी, एंड उनके गाइडेंस ने भी बहुत हेल्प किया है। क्या बात है ईशान, बहुत शानदार। तो जून तक आपने जीके बैच में एडमिशन लिया था, जो इस साल हमारा कैटलिस्ट बैच है, और एवेंजर बैच भी हमारा इस साल जीके बैच है। एंड देन उसके बाद आपने हमारे ऑल सब्जेक्ट्स बैच में एडमिशन लिया था, जो इस साल हमारा शौर्य एलीट बैच होगा। बट इस साल हमने अपने शौर्य एलीट बैच में सीट्स बहुत लिमिटेड कर दी हैं, तो अब वो एडमिशन वैसे ओपन नहीं होंगे। उसके लिए किसी को भी पहले फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर शौर्य एलीट मिलेगा। तो पहले आप मेरे करंट अफेयर्स और जीके वाले क्लास में थे, जिसमें आप लाइव आते थे, एंड देन उसके बाद फिर करंट अफेयर्स जीके क्लास से आपने अपग्रेड किया था। तो ईशान, आपने हमारे अलावा किसी भी और कोचिंग से पढ़ाई करी थी? अगर आपने करी थी तो आप बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं। नहीं सर, मैंने मेगा जीके की ही कोचिंग ली थी, और कोई कोचिंग नहीं ली थी। मेगा जीके और सेल्फ स्टडी की थी बस। बस मेगा जी की और सेल्फ स्टडी करी थी, और कोई कोचिंग नहीं ली थी? यस कहीं सर। से भी आपने और पढ़ाई नहीं करी थी? अच्छा, नहीं बहुत सर। शानदार। इसके अलावा आपने जब हमारे यहाँ से जीके के नोट्स पढ़ना शुरू करे, और जीके के नोट्स पढ़े, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जो आपको आर्टिकल भेजते थे वो सब पढ़े, तो क्या रहा मतलब पेपर में उसका? आया कुछ पढ़ाया सर हुआ? बिल्कुल सर, बहुत फायदा हुआ उससे। लाइक पहले क्या होता था कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो मेगा जीके की जो कंपाइलेशंस होती थी तो इतनी बड़ी होती थी। जब जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने मार्च में जब मैंने ज्वाइन किया तो जैन और फेब के कंपेंडियम आए हुए थे। मैंने वो खोल के देखे मुझे लगा कि ये कैसे ही पढ़ पाऊंगा मैं, इतने बड़े बड़े नोट्स हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जब लाइव क्लास अटेंड की तो समझ में आया कि अच्छा ऐसे पढ़ना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये ऐसे पढ़ना होता है। उसके बाद से वो जीके के नोट्स पहले एक बार में क्या होता था, मैं 5-6 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़ पाता था, बट उसके बाद धीमे धीमे जब क्लासेस अटेंड की समझ में आया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता गया। उसके बाद से वो एक कह सकते हैं कि टच में आया मैं जीके से, क्योंकि उसके पहले मैंने जीके कभी अलग से पढ़ी नहीं थी। तो जीके मेरा काफी एक वीक सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन फिर मेगा जीके के नोट्स पढ़े, क्लासेस की, उससे मुझे काफी फायदा हुआ। एंड जो लास्ट में क्विजेस ली थी सर आपने यूट्यूब पे और क्लासेस में, उसने सर बहुत मतलब एग्जाम में एक वो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि बहुत लोगों को लगता है कि जैसे जीके में या तो आपको आता है क्वेश्चन या तो नहीं आता है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा अगर नहीं आता है तब भी आप ऑप्शन देख के सही आंसर तक पहुंच सकते हो उसको एलिमिनेट करके। तो लाइक वो जो क्वेश्चंस क्विजेस की थी उससे एक वो अप्रोच डेवलप हुई, जो क्लैट में तो जैसे इस साल थोड़ा जीके इजी साइड पे आ गया था, लेकिन उसमें भी काम आया। एंड एलेट में बहुत काम आया था मुझे वो एलिमिनेशन। एलिट में, मैं एलिट में कल ही बात कर रहा था, सौम्या पटेल जिसका सिलेक्शन हुआ एलिट में, ऑल इंडिया 21 रैंक आई है उसकी ओबीसी कैटेगरी में, 30 में से 20 नंबर लेके आई है वो जीके में। 20 नंबर, और 20 नंबर बहुत है। आपके कितने आए थे ईशान एलिट में जीके में? सर मेरे आए थे 18 आए थे सर। बहुत अच्छे नंबर है ईशान, 18 नंबर भी एलिट में, क्योंकि पेपर ऐसा था कि बच्चे से हिल नहीं रहा था, वो हिल नहीं रहा था। तो ईशान, ये तो हुआ जीके का पार्ट। जीके के साथ साथ हमने कॉम्प्रीहेंशन पे काम किया। हमारा कॉम्प्रीहेंशन हमने बहुत अच्छा करा। मल्टीपल रिसोर्सेज से आपको एडिटोरियल्स मिलते थे, एडिटोरियल्स के साथ साथ आपको आर्टिकल्स मिलते थे, और मुझे पता है कि आप उसको डिसिप्लिन से पढ़ते होंगे। क्या रहा उस डिसिप्लिन से पढ़ने का और एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पढ़ने का फर्क आपकी पढ़ाई पे? सर वो जो एडिटोरियल्स आप भेजते थे लाइक उसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से ही कि जैसे क्लैट ऐसा एग्जाम है, इसमें आपको बहुत पढ़ना होता है, रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, और मेरी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो थी। लाइक स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि पूरे पूरे सेक्शन छूट जाते थे पेपर्स में। तो रीडिंग स्पीड पे मुझे काफी अपने स्टार्टिंग में काम करना पड़ा था। तो जो आप एडिटोरियल्स भेजते थे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, तो मैं उसको ही जैसे टाइमर लगा के पढ़ता था कि जैसे एक बड़ा एडिटोरियल है, मैंने उसको 6 मिनट में कर लेता हूँ मैं, तो एक दिन 6 मिनट का टाइमर लगा के उसको पढ़ा। फिर अगले दिन उसी साइज के एडिटोरियल को 5 मिनट 50 सेकेंड का टाइमर लगाया। तो इस तरीके से उसको मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कोशिश करता था कि कल से तेज पढ़ पाऊँ। तो जो एडिटोरियल्स थे उससे मतलब रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत फर्क पड़ा था मेरे। एग्जैक्टली exactly। और उसके साथ साथ इतने सारे अलग अलग जॉनर के वो एडिटोरियल होते थे कि वो अलग अलग जॉनर के एडिटोरियल बहुत हेल्प करते थे बच्चे को, क्योंकि जब आप अलग अलग तरीके के फिलोसफी से लेके इकोनॉमिक्स से लेके हर तरीके के अलग अलग जॉनरा के एडिटोरियल पढ़ते हो, तो आपको पता पड़ता है कि आप जब सीआर इंग्लिश लीगल करते हो तो वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। यस सर। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बिल्कुल सर। अलावा क्या
हाँ, बाकी मेंटोर्स का रोल आपकी तैयारी में बताएं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है बाकी मेंटोर्स की भी आपसे बात हुई है। मैं उन लोगों से रिपोर्ट जब लेता था तो वो मुझे बताते थे कि सर ईशान अपनी पेस पे चल रहा है, सर वो बाकी बच्चों से कंपेयर नहीं कर रहा अपने आप को, वो अपनी पेस पे धीरे धीरे चल रहा है। मुझे रिया ने बिल्कुल क्लियर बताया था, और वो सर जितना काम बताते हैं उतना करता है, और वो धीरे धीरे डेवलपमेंट करके पहुंच जाएगा सर, और आप पहुंच गए बेटा। यस सर। सर जो बाकी मेंटर्स थे, लाइक मैं जब अवेंजर्स बैच में मैंने एडमिशन लिया तो मैं उनकी क्लासेस अटेंड करता था। तो जो एक वो होता है उनके सब्जेक्ट के बारे में जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनकी क्लास से मैंने सीखे। जैसे कार्तिकेय भैया की क्लासेस में वो मैथ्स के टॉपिक्स काफी उन्होंने पढ़ाए और बताते थे कि कैसे, एक बुक बताई उन्होंने कि 18 डेज टू वंडर बोल के एक बुक है, हम्म। वो उससे एकदम लाइक उसमें एक एक चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसको सॉल्व करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो वो उससे बेसिक्स बहुत अच्छे हो गए थे मेरे। तो कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई जैसे मॉक किया कोई क्वेश्चन है जो अब मैंने आंसर की से देखा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं भेजता था मेंटर्स को, तो बता देते थे कि इसका इस अप्रोच से इसको सॉल्व किया जा सकता है, तुम इसको ये ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट कर सकते थे। तो जो चीजें मतलब आंसर की से भी समझ नहीं आती थी तो वो समझाते थे ना, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है उससे। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। यस सर, तो इससे काफी लाइक सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहा है मेंटर्स का सपोर्ट। बहुत शानदार बेटा। और जब आपने हमको ज्वाइन किया था अप्रैल के महीने में, मार्च में, तब आपके क्या नंबर रह रहे थे मॉक में? सर तब तो लाइक मैं 55-60 पे था। और जब आप पेपर के पास तक आ गए नवंबर तक, तब क्या नंबर रह रहे थे मॉक में? तब सर लाइक 95 के आसपास रहते थे। क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा। ये 65 से 80, 55 से 60 से लेके और 95 तक पहुंचने की जंग बहुत लंबी होती है बेटा। मैं एग्जैक्टली समझता हूँ उस बात को। बच्चा कितनी बार टूट के खुद को बनाता है कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे करना है। तो जब हम ये मुझे करना है की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मेरी आपकी पूरे साल में बहुत बार फोन पे बात नहीं हुई है, टू बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक नहीं हुई है। हमारे मेंटोर से जरूर हुई होंगी पर मुझसे बहुत बार बात नहीं हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बच्चों से हुई, कुछ से नहीं हुई, तो ये मेरा खुद का अदर देन द इंटरव्यू मेरा एक इंक्विजिटिव क्वेश्चन है कि क्या आप वो जो थर्सडे वाली माइंडसेट और स्ट्रेटेजी क्लासेस होती थी उनको अटेंड जब करते थे तो क्या आपको उससे कुछ कनेक्टेड महसूस या उससे कुछ कंटेंट मिल पाता था सो दैट आप उसको समझ के आगे बढ़ पा रहे थे, या फिर कोई और भी सोर्स थी? अगर कोई और भी सोर्स थी तो चलेगा, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसे आपने अपने आप को संभाल के रखा पूरे साल बेटा कि दिमाग मॉक में नंबर कम भी आएंगे ज्यादा भी आएंगे, तबीयत भी कभी खराब हो सकती है, कभी और भी चीजें हो सकती है जो हमारी सिचुएशन से बाहर हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, तब भी उसके अंदर अपने दिमाग को सेन बना के रखना, ये कैसे कर पाए बेटा? और पेपर वाले दिन कैसे कर पाए? सर तो इसमें आपकी जो माइंडसेट क्लासेस होती थी उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपकी लाइक सारी माइंडसेट क्लासेस अटेंड करता था एंड लाइक मैं तो एक मैंने कॉपी भी बना रखी थी, तो उसमें मैं जैसे आप माइंडसेट क्लास में कुछ जैसे बोलते थे कुछ बढ़िया चीज मैं उसमें लिख लेता था अपने पास नोट्स में। एंड जब एग्जाम था ना तो लाइक संडे को हम लोग का एग्जाम था, तो सैटरडे को और संडे को एग्जाम के पहले सुबह लाइक मैं वो माइंडसेट के ही नोट्स रिवाइज करके गया था पेपर देने। क्या बात है यार, बहुत शानदार। सर लाइक उसमें तो मतलब माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी भी लगती है मेगा जीके में कि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई तो होती है, एग्जाम के लिए तो होती है पढ़ाई, साथ में लाइक माइंडसेट पे इतना फोकस करते हैं स्टूडेंट्स के। एंड लाइक ये ऐसी चीजें हैं जो लाइक खाली एग्जाम में नहीं, एग्जाम के बाद भी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीजें ये सर। एग्जैक्टली इसीलिए हम अपने स्लोगन बना के बैठे हैं कि पेपर के साथ भी और पेपर के बाद भी, इसीलिए हम वो स्लोगन बना के बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब तक बच्चे को मेंटली हेडस्ट्रांग नहीं करोगे, इमोशनली उसको रैशनल नहीं करोगे, जब तक उसका माइंडसेट सही नहीं रहेगा, जब तक वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं सीखेगा, तब तक कैसे कर पाएगा बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा, क्योंकि वो उन सब लूप्स में फंस जाएगा जिसमें उसको नहीं फंसना चाहिए। तो ईशान, किस शहर से ईशान आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से? गुड़गांव। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा आपके घर में कोई और वकालत करता है, मतलब फैमिली में लॉ का बैकग्राउंड है? नहीं सर, मेरे फादर सीए हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है, तो लाइक लॉ का तो बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, बिल्कुल लॉ का बैकग्राउंड नहीं था। और आप लोग नहीं, कितने भाई बहन हैं? मैं सर अकेला हूँ। अच्छा, और एक लड़का अंकल ने पैदा किया, वो भी इतने बढ़िया कॉलेज में पहुंच गया, और क्या चाहिए जिंदगी में। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। तो फादर सीए हैं, मदर हाउसवाइफ है, और आप अकेले हैं? और ट्वेल्थ कहाँ से करी आपने? अभी ट्वेल्थ चल रही होगी आपकी? यस सर। कहाँ से, किस स्कूल से चल रही है? सर सूरज पब्लिक स्कूल। अच्छा, वहीं पे है, गुड़गांव में ही है? यस सर। तो स्कूल यस जाना सर। होता था बेटा रेगुलर कि नहीं जाना होता था? सर लाइक स्कूल तो मतलब मैं बेयर मिनिमम लाइक स्कूल का करता था, लाइक फुल क्लैट पे ही फोकस था।
तो स्टार्टिंग में जब सर मैं 12th में आया था तो तभी मैंने थोड़ा उसके पढ़ लिए थे, जो थोड़े आसान टॉपिक्स थे वो 1-2 हफ्ते में पढ़े। उसके बाद सर मैंने खाली क्लैट के लिए ही पढ़ा है, स्कूल के लिए बहुत ही बेयर मिनिमम जो मतलब और हुआ आपके बोर्ड्स के वही एग्जाम किया अब है। आने वाले होंगे। यस सर। मुझे आज भी याद है, ऑफिशियली हमारा बैच शुरू हुआ था 2021 में, जब पहला एडमिशन हुए थे, मतलब पहला सिलेक्शन हुआ था निधि का, सुकरम का, पना प्रियांशु का। बट उससे पहले 2020 का बैच था, उसमें हमारा स्टूडेंट था हर्ष नाम से, और मैंने उसको लखनऊ में पढ़ाया था जहां तक मुझे याद है, या फिर पटना में पढ़ाया था। और वो सबसे पहला सिलेक्शन था जो नलसार पहुंचा था उस साल। और उससे पहले भी 2000, अब वो बच्चे तो पास आउट हो गए होंगे, 2016 में भी बच्चे थे जो नलसार पहुंचे थे। तो आप जिस कॉलेज जाएंगे उस कॉलेज के अंदर आपको आपका 5th ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, सारे ईयर्स के अंदर मेगा जीके के बच्चे मिल जाएंगे। आप जब उनको बताएंगे कि आप मेगा जीके से हैं, तो वो बॉन्ड बन पाएगा जो बॉन्ड हम हमेशा चाहते हैं बच्चों का बने, है ना। अमयुक्ता थल्लूरी मेरी यस स्टूडेंट है इस टाइम, हाँ वो 2nd 3rd ईयर में होगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह पे होंगे, और आपको बहुत अच्छी कम्युनिटी, बहुत अच्छा कनेक्टेड महसूस होगा ईशान वहां जाके। तो ईशान, मेरे 3 सवाल और बच्चे हैं बच्चे, और वो मेरे लिए बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला सवाल है, कोई सी भी ऐसी 3 गलती जो आपको लगता है कि किसी भी बच्चे को अपने क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन में नहीं करनी चाहिए। यस सर। तो सर जो मैंने देखा है, मैं भी पहले ऐसा करता था कि मॉक्स के नंबर पे फोकस करता था कि लाइक इतने मॉक्स देने हैं, बट जो मॉक दिए तो उसका एनालिसिस किया नहीं किया, या किया भी तो अच्छे से नहीं किया। तो ये एक बहुत मेजर मिस्टेक मुझे लगती है कि मॉक जो दिया है उसको अच्छे से एनालाइज करके अपनी जो वीकनेस है वो पता करके उस पे काम करना, उसके बाद नेक्स्ट मॉक देना। तो ये इससे फिर इम्प्रूवमेंट होती है। सो मॉक का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी गलती, या दूसरा यस और नो, दो भी, जो भी आप बताना चाहें। या सर सेकंड ये था कि बहुत सारे मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसा किया था कि शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब चीजें शॉर्टकट्स मतलब ढूंढने के लिए नेट पे देखते हैं कि जैसे मेरी रीडिंग स्पीड स्लो थी तो लाइक कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि एकदम अचानक से रीडिंग स्पीड बढ़ जाए, या पैसेज की बस 2 लाइन पढ़ के ऑप्शन लगा दिया। तो ये सब शॉर्टकट्स मतलब ढूंढने में टाइम भी जाता है एंड फिर मिलता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड मुझे एक लगता है कि जब भी हम ऐसा करते हैं ना तो लाइक अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर बोलते हैं कि वो जो मेहनत वाला लंबा रास्ता है तो वो हम लोग के लिए मतलब नहीं है, वो तो नहीं हो पाएगा क्या हमसे। बात है बेटा, तो क्या बात, बहुत सुंदर ये बात कह चीज दी। मतलब और ज्यादा नुकसान देती है। तो इसलिए जो प्रोसेस मतलब सिंपल ही है कि आपको टाइमर लगा के पढ़ना है, या जो भी आपकी वीकनेस है उस पे काम करना है, सही करना है। तो लाइक उसमें लंबा प्रोसेस है बट उस पे काम करना है। तो बहुत 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 सुंदर बात कह दी ईशान। आपको पता नहीं है, मैं मतलब कल भी सौम्या ने भी एक ऐसी बात कही थी, मैंने उसको भी कहा था, बच्चा, लोगों को लगता है कि 18-19 साल का, क्या उम्र है आपकी अभी? सर 18 साल। 18 साल। बच्चों को लगता है, लोगों को लगता है 18-19 साल का बच्चा क्या ही बोल देगा। और बेटा, तुमने अभी अभी जो बोल दिया है ना पिछले 1 मिनट के अंदर, वो मेरी कितनी सारी माइंडसेट क्लासेस से बहुत बड़ी बात कह दी है। बहुत सुंदर बात कही है तुमने जो अभी अभी कही है, कि इट इज नॉट अबाउट कि तुम्हें शॉर्टकट्स मिले ना मिले, इट इज नॉट अबाउट कि तुम्हें वो रास्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इट इज अबाउट कि तुम जब उसको ढूंढने निकलते हो तब तुम अपने दिमाग को ये बोल रहे होते हो कि तुम उस रास्ते पे चलने लायक नहीं हो और तुम दूसरे रास्ते पे चल नहीं सकते, इसीलिए तुम इस पे चल रहे हो। क्या, कितनी सुंदर बात है बेटा, कितनी सुंदर फिलोसफी है, क्या इंसाइट है, क्या इंसाइट है, वाह, अलग से ही खुश कर दिया तूने मेरे को। थैंक यू सर। हाँ, बहुत सही बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप और? यस सर। सर जो एक और चीज मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए कि मॉक्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जैसा आप कहते हैं कि अपने मॉक्स को अपने पेपर समझ के ही दो कि यही क्लैट का पेपर है, लेकिन उसका जो स्कोर होता है उससे अटैच नहीं होना है कि बहुत कम आए तो दुखी हो गए कि अब हो ही नहीं रहा, या बहुत ज्यादा भी आ गए तब भी मतलब एकदम उड़ना नहीं है ऐसे। तो उसके स्कोर्स को दिल पे नहीं लगाना है, बस जो गलतियां हैं उसको ढूंढना है और काम करना है उस पर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट जो आपने कहा, पहले वाला पॉइंट जो आपने कहा, वो तो अक्सर कर बच्चे कहते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट आपने कहा था, ये आज तक किसी बच्चे ने अपने इंटरव्यू में नहीं कहा है, आज तक, है ना। ये किसी बच्चे ने कभी नहीं कहा है। और बच्चा क्या, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से अपनी जिंदगी में बात करी है, अपनी उम्र से भी 20-20 साल बड़े लोगों ने, उन लोगों ने भी आज तक ये नहीं बोला कि वाई द हेल यू शुड नॉट गो एंड चूज द शॉर्टकट। इट इज नॉट अबाउट वेदर यू विल फाइंड और नॉट, इट इज नॉट अबाउट वेदर इट विल गिव यू समथिंग और यू विल गेन और यू विल लूज इन द लॉन्ग गेम। इट इज अबाउट द माइंड of yours who will then get satisfied that, or who will then get determined, or who will then get clear proof that you are not going to make it with the long and the right way। क्या ईशान कह रहा है, इतना तो मैंने नहीं यस। कही थी सर, आप तो घुमा घुमा के, तुमको समझ में आ रहा है तूने क्या बात कही थी? यस सर। कह रहा हाँ सर, अब समझ में आ रहा, समझ में आ रहा
सर ये तो मैंने नहीं कही थी, ये तो आप कह रहे हो। नहीं पर पॉइंट समझ में आ रहा है। बात यही थी जो तूने कहा था, मैं बस उसको दूसरे शब्दों में रख रहा हूँ। बात वही थी बेटा। यस सर। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। ईशान, व्हाट मेड यू चूज मेगा जी के? कहाँ से पता पड़ा हमारे बारे में, किसने बताया, क्या डिसीजन लिया आपने हमारे पास आने का, और क्या वो डिसीजन सही रहा कि नहीं रहा, पहले ये बताएं। यस सर। तो सर वही मार्च का महीना था, तो एक दिन मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप में देखा था आपकी थर्सडे माइंडसेट सेशन का लिंक था। तो मैंने सोचा माइंडसेट क्लास में मतलब कुछ पढ़ाने वाली क्लास तो मैंने सुनी थी, मैंने कहा माइंडसेट ये कुछ अलग लगता है, तो मैं कहा देखते हैं जाके। तो माइंडसेट क्लास में मैं गया, उसके बाद मैंने कहा वाह क्या बात बताई है सर ने। फिर उसमें ही आपने बताया था कि डेमो क्लास अगले हफ्ते से चालू होगी, तो फिर मैं डेमो क्लासेस में आया, तो एक दो डेमो क्लास अटेंड करते ही मैंने एडमिशन ले लिया था मेगा जीके में। एंड वन ऑफ द लाइक द बेस्ट डिसीजन था मेरा मेगा जीके ज्वाइन करना, क्योंकि लाइक मेगा जीके नहीं होता तो ये रैंक तो नहीं आ पाती मतलब। एंड जो इसके अलावा जो चीजें सीखी हैं, लाइक जो वैल्यू सिस्टम मिला है, जो माइंडसेट सीखा है, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मानव सर मिले, मेगा जीके के बाकी मेंटर्स मिले। थैंक यू सो मच ईशान, थैंक यू सो मच। कोई भी 3 पॉइंट ईशान, मैंने हमेशा अपने बच्चों से कहा था कि मैं तुम्हारा थैंक यू लूंगा, उस दिन लूंगा जिस दिन मुझे बैठ के आराम सुनना होगा। आज वो दिन होता है जब मैं सुकून से थैंक यू लेता हूँ। तो बेटा कोई भी 3 ऐसी वजह जो आप बताना चाहेंगे लोगों को कि उनको मेगा जी के ज्वाइन करना चाहिए, एनी 3 पॉइंट्स। सर लाइक मेगा जीके में लाइक बाकी कोचिंग जैसे नहीं है कि लाइक कोई नॉर्मल कोचिंग है आप आए पढ़े चले गए। यहाँ पे लाइक सर आपको इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, लाइक पूछते हैं क्लास के बीच में भी, अगर उन्हें लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है तो पूछते हैं कि सब सही है। और आप उनको कभी भी कॉल कर सकते हो, लाइक इवन रात को भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम है, तो सर आपके साथ खड़े हैं, बाकी मेंटर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एंड यस सर, यहाँ पे आपको वही मैं कहूंगा कि एग्जाम के लिए पढ़ाते ही हैं, और उसके साथ साथ जो माइंडसेट पे फोकस होता है, जो लाइफ के बारे में जो बातें सीखने को मिलती हैं, वो लाइक मतलब वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच एंड बेटा। और सर जो मानव सर जिस स्टाइल से जीके पढ़ाते हैं, तो लाइक जीके तो पढ़ लेते हैं और एकदम लाइक हंसी मजाक में लाइट माहौल में एकदम पढ़ लेते हैं, पता भी नहीं चलता कब इतना कुछ पढ़ गए। लाइक मुझे भी ये लगता था जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया कि रिकॉर्डेड क्लास देखता था, तो उसके बाद जब मैं लाइव क्लास में आया तो मुझे लगा कि लाइक मैं खुद से 3 घंटे अगर पढ़ूंगा जीके तो मैं जितना पढ़ पाऊंगा उससे, लाइक जब क्लास में 3 घंटे पढ़ता हूँ तो उससे डबल पढ़ लेता हूँ, क्योंकि एकदम स्पीड में भी हम पढ़ लेते हैं और समझ में भी आता है, और लाइक हंसी मजाक के माहौल में भी पढ़ लेते हैं। अच्छी बात यह है कि उससे डबल पढ़ लेता हूँ और उससे आधी भी एनर्जी खर्च नहीं होती। यस सर, बिल्कुल सर। लगातार हंसी खुशी बनी रहती है, लगातार लगातार खी खी खू। मैं इसीलिए हमेशा बच्चों को कहता हूँ तुम हमारी क्लास में आओगे, तुम कहोगे ये क्या चल रहा है, इनने अलग ही ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चला रखा है। खी खी खू खू खी खी खू खू करते हुए पढ़ते हैं हम लोग यार। कितना हंसते हैं हम लोग अपनी क्लास में, कितना हंसते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ किसी के यस पेरेंट्स सर। पीछे बैठ के देख रहे हो, कहेंगे कौन सी कोचिंग की फीस दे दी हमने। हमारा अपना ओपन स्टेज चलता है यार, हम हर समय ओपन स्टेज में रहते हैं, है करते करते हम पूरी क्लास पढ़ लेते हैं यार। और मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है यस सर। कि पूरा सफर इतना सुंदर कट गया। ईशान मतलब तू अभी, मुझे लगता है अभी आया था अप्रैल के अंदर, और आज 8 महीने हो गए आए हुए, और हर रोज सामने आते 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 इतने सुकून से सफर कट गया यार, इतने सुकून से सफर कट यस गया, सर। है ना। और इतनी अच्छी रैंक आ गई बेटा, बहुत शानदार। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर और अपना बहुत ध्यान रख बेटा। और हमेशा याद रखियो, मैं फिर से कहूंगा कि जिस बच्चे की रैंक नहीं भी आई और जिसकी रैंक आई है, हम दोनों के साथ एग्जैक्टली बराबर हैं और दोनों के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली दोनों के यस सर। साथ खड़े हैं, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है इसमें। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर, कॉलेज के लिए भी, स्कूल के बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर, और अपनी लाइफ भी अच्छे से जी, खुश रहे, हमेशा चिल मार। कभी भी हमारी याद आए तो क्लास में आ जाइयो, कोई समस्या नहीं, हमें तेरी याद आएगी, हम तेरे को पक्का कॉल कर लेंगे। यस सर, बिल्कुल ठीक सर। ठीक है ना बेटा, ठीक है। चल अपना ध्यान रख ईशान, बहुत शानदार। और एक बार और बता दे, लास्ट ईयर की रैंक और इस साल की रैंक क्या क्या थी। सर तो लास्ट ईयर मेरी रैंक थी 6323 एंड इस साल थी 165। यस, डिवाइडेड बाय 30, 6323 से 165 रैंक। देखो कैसे आई है, देखो कैसे आई है, देखो कैसे बनती है। बहुत शानदार बेटा, बहुत अच्छा। अपना ध्यान रख। हमें जब कभी तेरी एज अ मेंटोर जरूरत पड़ेगी, जब कभी एज अ टीम में जरूरत पड़ेगी, हम तेरे को जरूर बोलेंगे और तेरे को आना होगा बेटा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। मैं बिल्कुल तो आना रेडी होगा। हूँ सर। हाँ बिल्कुल आना होगा, तो दैट उन बच्चों की हेल्प कर पाए जिन बच्चों को उस हेल्प की जरूरत है। ठीक है ईशान, यस सर, बहुत शानदार डेफिनेटली बेटा, सर। बिल्कुल शानदार। अपना ध्यान रख। नमस्कार, जय हिंद बेटा। जय हिंद सर।